खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबको बराए रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका दिया है ताकि हम उसकी मोहब्बत भरी बातों को, गलबा बख्शने वाली बातों को, बरकत देने वाली बातों को, तारीकियों को दूर कर देने वाली बातों को सीख सकें। जब हम इस दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब का मुतालिया करते हैं तो मुख्तलिफ तरह से हमें मुख्तलिफ जो मजहबी हस्तियां हैं उनके बारे में तालीम मिलती है कि किस तरह से उन्होंने तारीकी की, बदी की कुव्वतों, शैतानी कुव्वतों का मुकाबला किया। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह मसीही मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, और 3 मज़ाहब हैं जिनमें उनकी शख्सियत का जिक्र मिलता है, तालीमात मुख्तलिफ हैं, मसीहत, इस्लाम और यहूदियत, उनकी ज़ात अक़दस का जिक्र है, तालीमात मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब हम उनकी ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो अबलीस पर, शैतान पर उनका इख्तियार और उनका गलबा, ये एक ऐसा पहलू है जिससे अक्सर लोग बेखबर रहते हैं या उन तक बेहतर तौर से मालूमात नहीं पहुंचती, या अगर पहुंचती हैं तो वो इस बरकत को हासिल नहीं कर पाते। जब आपकी ज़ात अक़दस की बात की जाती है तो अनाजील के मुसन्नफ़ीन ने नहायत उम्दा तरीके से मुफस्सल अंदाज में आपकी कुदरत का बयान लिखा। और जब आप इस जमीन पर अपनी खिदमत को सरअंजाम देते थे तो गो जो मुखालफीन थे, गो जो साजिशें और दुश्मनी के जज्बों से सरशार रहकर मुखालफत करने वाले थे, इस बात का इनकार तो वो भी नहीं कर सके। आज हमारा जो मौजू है वो है यीशु अल मसीह की कुदरत और उसका इख्तियार शैतान और बदी की कुव्वतों पर। जब हम अनाजील को पढ़ते हैं तो मुसन्नफीन जिक्र करते हैं कि बराह रास्त शैतान के साथ जब आपका सामना हुआ तो मत्ती जब लिखते हैं, आइए देखते हैं, 4 बाब है मत्ती की अंजील का, और यहां पर मसीह का इख्तियार जो है उसके बारे में हमें मिलता है। और आप सब जो प्रोग्राम देखते हैं जरूर पढ़िए इसको। टाइटल उन्होंने दिया हुआ है यीशु मसीह की आजमाइश, जब शैतान खुद आता है, आमना सामना होता है। तो आइए कलाम खुदा में से देखते हैं। 4 बाब और 7वीं आयत है। आप पूरा 4 बाब पढ़िए और तफसील आपको मिलेगी। चंद आयात आपकी नजर कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब हम इन आयात को देखते हैं तो 2 बातें बड़ी अहम हैं जो हमें इससे सीखना चाहिए। जो बड़ी बात है वो ये है यीशु मसीह का अबलीस पर इख्तियार, और जब वो उसको कहते हैं दूर हो तो फौरन उसे हुक्म मानना पड़ा। मसीह का इख्तियार शैतान पर कि वो उसके आगे ठहर नहीं सकता। फिर इसमें बड़ी बात यह है कि जब शैतान खुदा का कलाम इस्तेमाल करता है तो हमें खुदा के कलाम की समझ होनी चाहिए कि उसको जवाब कैसे देना है। इसमें हम ये सीखते हैं जब शैतान आजमा रहा है तो वो कलाम खुदा को इस्तेमाल करता है, और मसीह भी उसके जवाब में आयात ही को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कलाम खुदा को मुतवाज़न तौर से सीखना, सही रूह में सीखना
किस तरह से कलाम को इस्तेमाल करना है, ये हमें खुद भी सीखना है और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को भी सिखाना है। और फिर इसमें यह भी हम देखते हैं कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, शैतान आए और किसी को आजमाए, ये एक पूरी तालीम है। किसी वक्त इस पर भी बात करेंगे कि शैतान का मुकाबला आप खुदा के कलाम से कर सकते हैं, और मसीह हमें ये बता रहे हैं कि उस पर गलबा कैसे हासिल करना है, खुदा के कलाम के वसीला से। जब आप खुदा में हैं तो शैतान आपके सामने ठहर नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहले बराह रास्त और उसके बाद उनकी खिदमत में हम ये बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस जमीन पर थे तो इबादत खाने की बात कर रहे हैं। मरकस की अंजील पहला बाब है, 23 से 26 आयात हैं। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी, और वो यूं कहकर चिल्लाया कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू खुदा का कद्दूस है। यहां पर वो इबादत खाने में है और एक शख्स है जिसमें नापाक रूह है, और फिर यीशु मसीह के साथ जब बातचीत हो रही है तो खुदामंद क्या फरमाते हैं, आइए देखिए 25वीं आयत से। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह। यीशु का इख्तियार, बात कर रहे हैं, कहा चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह ने कहा, छिड़का और कहा चुप रह और इसमें से निकल जा। इख्तियार है यीशु मसीह का, और अबलीस वहां पर ठहर नहीं सका, नापाक रूह वहां पर ठहर नहीं सकी, क्योंकि ये यीशु मसीह की कुदरत है और उसकी कुदरत के आगे बदी की कुव्वतें ठहर नहीं सकती। अंजील का वाज़े पैगाम, बाइबल का वाज़े ऐलान है। और आगे हम देखते हैं जो वहां पर रहनुमा थे, जो मुखालफत करने वाले थे, वो कह रहे हैं आकर, तो ये लूका की अंजील में है, आइए देखते हैं। उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकलकर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। बदरूहों को निकालता रहूंगा, शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा। अब यहां पर जो मजहबी रहनुमा मुखालफत करने वाले हैं वो भी इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने और जो अवाम वहां पर बसती थी, जो लोग वहां उन इलाकों के वासी थे, उसकी शोहरत अगर आप अनाजील को पढ़ें तो पूरी यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, दीगर इलाकों तक फैली हुई थी कि देखो वो किस इख्तियार के साथ ये काम करता है, बदरूहों को हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और जब हम हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो अबरानियों के ख़त का मुसन्निफ़ पहले भी ये आयत बारहा हम अपने प्रोग्राम्स में बयान कर चुके हैं, आपके सामने पेश कर चुके हैं, जो खुदाई कुदरत का बयान करती है कि किस तरह से ज़ात अक़दस अल मसीह को समझा जाए। अबरानियों का ख़त है 13वां बाब और 8वीं आयत है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा ईमान यीशु मसीह पर, उसको कबूल करने, उस पर ईमान रखने, उसको मान लेने, उस पर भरोसा करने के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो इस बरकत से अगर कोई महरूम है तो फिर उसकी कुदरत को याद करने की जरूरत है, जो अबरानियों का मुसन्निफ बयान कर रहा है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है।
यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, उसकी कुदरत में, उसके इख्तियार में कोई कमी नहीं है। और ये खुदाई सिफ्त है जो कल, आज, बल्कि अब तक मौजूद और यकसा है। और जब हम कुरान की बात करते हैं तो रूह अल्लाह, खुदा का रूह, कलमतुल्लाह, खुदा का कलमा, और पूरे कुरान को पढ़ लीजिए। ये अलकाब, ये सफ़ात, ये कुदरत जो उनकी ज़ात अक़दस के वसीला से बनीनो इंसान तक पहुंची, उसके बारे में अबरानियों का मुसन्निफ खोल रहा है कि यह किसी एक ज़माने के लिए, किसी एक ग्रोह के लिए, मखसूस वक्त और मखसूस लोगों के लिए मुख्तस या मुकर्रर नहीं कर दी गई थी, बल्कि यह कुदरत, जब कुरान कहता है कि उसको एक निशानी, मेहरबानी और कुदरत, सूरह मरियम 21वीं आयत, और लूका की अंजील, मत्ती की अंजील में जब फरिश्ता यह कहता है कि उसका नाम यस्सु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और जब यूहन्ना अपने शागिर्दों को उनके पास भेजता है तो आप फरमाते हैं, जाओ यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जो अबलीस की कैद में हैं वो आजाद किए जाते हैं। तो ये निशान है कि खुदाए मुजस्सम, कलमाए मुजस्सम इस दुनिया में आ चुका है। उसकी कुदरत तुम देखते हो, ये काम जो मैं करता हूं तुम देखते हो। अगर तुम मेरी बातों को गलत समझते हो तो वो काम जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे गवाह हैं कि मैं कलमाए मुजस्सम हूं, मैं खुदा का रूह हूं, मैं खुदा में से निकला, खुदा ने बदल लिया, और आज तुम्हारे दरमियान में जो खुदा कर सकता है वो मैं, चूंकि खुदा में से निकला हूं, उसकी कुदरत में उसका बेटा हूं। तुम मेरे कामों को देखो, क्या वही हैं जो बाप करता है, और मैं भी वही काम करता हूं। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं है। अगर उसकी जात पर इतराजात हैं, उसके कामों पर इतराजात हैं, तो वो कहता है मेरे कामों को देखो। और फिर वो कहता है मेरे बारे में, तुम किताबे मुकद्दस में पढ़ते तो हो, लेकिन तुम मेरी पैरवी करने के लिए, मुझे कबूल करने के लिए जो पेशकश आसमान से दी गई है, उसको कबूल करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग आज भी जिस तरह से वो रहमत और मेहरबानी बनाए गए हैं, जिस तरह से उनकी ज़ाते अक़दस में गुनाहों की मुआफ़ी, अबलीस से आज़ादी, बीमारियों से रिहाई का पैगाम दिया गया है, और उस वक्त के लोगों ने देखा, और अबरानियों का मुसन्निफ कहता है वो कल, माजी में, आज और आने वाले मुस्तकबिल में यकसा है। उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं है। आज भी वो ये काम करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, और उसकी बातें सच्ची और बरहक हैं। आइए, आज हमारे साथ एक मेहमान है, मसीह की कुदरत जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, किस तरह से काम कर रही है। आइए सुनते हैं, देखते हैं, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हमारे साथ होंगी आज हमारी प्यारी बहन मनप्रीत कौर, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जय मसीह डैनियल भाई, बिल्कुल सही हूँ जी। और मैं शुक्रिया करती हूँ आपका और जिंदगी टीवी का और प्रभु यीशु मसीह का, जिसकी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी की गवाही पूरी दुनिया को देने जा रही हूँ। जी, ये बस हम सब उसका शुक्र अदा करते हैं। ये सांसें जो चल रही हैं उसी ने बख्शी हैं, और वही कायम रखने वाला है। ये जो सारी सहूलतें और चैनल है, ये उसकी बदौलत ही है।
अगर वो अपना कर्मो फजल अता ना करे, वो साथ ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पैवस्ता जी रह डैनियल भाई। शजर से उम्मीदे बहार रख, जब उसमें हैं तो फिर ही फलदार हो सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपने वक्त निकाला। ये बताइए, आपका बचपन कैसा था? आप किस परिवार में, किस धर्म में पैदा हुए? थोड़ा सा बचपन के बारे में, वालदैन के बारे में, जो धार्मिक जिंदगी, मजहबी जिंदगी थी बचपन की, उसके बारे में बताइए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी जी डैनियल भाई, मैं जट सिख फैमिली से हूँ और मेरा जो बचपन हुआ वो सिख फैमिली में हुआ। और मेरे जो मदर और फादर थे वो बिल्कुल सिख फैमिली से थे। हमारे मजहब में अ, बाल और बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते थे और गले में माला डालते थे। मैं बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाली घर की एक बेटी हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से जो सिख बहन भाई हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं और खुदा जो है वो सबसे प्यार करता है। अब आप ये जी धन्यवाद। बताइए थोड़ा सा कि यीशु मसीह तक आने का सफर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये बताइए। जी धन्यवाद। यीशु मसीह का सफर मेरी जिंदगी में एक बहुत मेरे को नई जिंदगी, मौत के मुंह से मुझे बचाने वाला मेरा जिंदगी का एक नया सफर, मेरा जन्म तय हुआ। और मेरे जो बहन कपड़े थे बहन उसमें। मनप्रीत, मैं चाहूंगा कि जी आप शुरू से बताना शुरू करें, फिर हम आएंगे कि जिंदगी आपको मिल गई। पहले वो बताइए, पुरानी जिंदगी कैसी थी, पुरानी जिंदगी आपकी कैसी थी, वो थोड़ी जी तफसील जी बताइए। और फिर बताइएगा कि पुर, क्या हुआ जब मसीह की तरफ आए। पुरानी जिंदगी कैसी थी, थोड़ी सी, और फिर जी क्या डैनियल हुआ, भाई। फिर क्या हुआ कि कब मसीह की तरफ आना शुरू हुआ। तो पहले पुरानी जिंदगी थोड़ी सी बताइए, तफसील कैसी थी, और फिर कैसे मसीह की मेरी तरफ आए। जी। जी मेरी पुरानी जिंदगी जी जो थी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा क्लेश बीमारी और बस ऐसे ही चलते चलाते एक ऑपरेशन हो गया, दो हो गए, मेरे 9 ऑपरेशन हो चुके हैं जी मेरी लाइफ में। और मेरे जिंदगी का मेरे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो नहीं कटा। और बस ऐसे ही चलते चलाते आज ये बीमारी कल वो बीमारी। एक दिन ऐसी नौबत आ गई थी कि मेरे जो कपड़े थे उनको समेत कपड़े आग लग जाती थी। हम्म। तो जब मेरे कपड़ों को आग लगनी शुरू हुई तो ये मेरे रुकिएगा हस्बैंड जो है। रुकिएगा 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 बहन जी। आप ये कह रही हैं कि बीमारियां भी चल रही थी, मजहबी धार्मिक जिंदगी भी थी, और फिर ये हुआ कि जी अचानक से आपके कपड़ों में आग लग जाती थी, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल आग लग जाती थी। अच्छा, और मेरे जो पति ये थे बताइए। वो इस जी जी चीज को। जी जी, थोड़ा सा मैं आपको जब रोकूं तो आप रुक जाइए। ये आप जी कह रही हैं कपड़ों को आग लग जाती थी, ये अक्सर होता था, कैसे होता था? आप जा रहे होते थे कहीं या मखसूस जगह पर जाते थे, आग लगती थी, कैसे ये होता था? थोड़ा सा ये बताइए, और कब मैं ये शुरू बिल्कुल हुआ? जी मैं बिल्कुल भयानक बीमारी में चली गई थी। मैं बेड पे बिल्कुल चली गई थी। और हम्म। कुछ दिन बाद मैंने अपने पति और बेटी को बोला कि आप मेरे कपड़े धो लो हम्म। मशीन में। तो जब बच्चे कपड़े धोने लगे तो देखा सब कपड़े एक कॉर्नर से सड़े हुए थे। हम्म। तो मेरे पति बोलने लगे, आपको पता है घर में जो लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, बोला ध्यान नहीं रखते, गैस में साड़ लिए होंगे। तो हमारे बीच में काफी तामझाम हुई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो ऐसे करो, आप के जो कपड़ों को आग लगती है आप समेत कपड़े नहा लो। हम्म। तो जब मैंने समेत कपड़े नहाना शुरू कर दिया जी, मेरे को कपड़ों के समेत आग लगनी शुरू हो गई। अच्छा। सबके सामने एकदम से पीछे से मेरा पल्ला, कमीज का जो पल्लू था वो सड़ जाता था। और हम्म। मैं भागती थी, लोग मेरे पीछे, कोई कंबल लेके भागता था, कोई मेरे को रेत में लिटाता था, कोई मेरे ऊपर कुछ डालता था। तो उसके बाद मेरे घर के लोग भी परेशान होना शुरू हो गए। तो उसके बाद
हम लोग सिख फैमिली से हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हम लोग सुखमनी साहब का पाठ जो है वो बिल्कुल करेंगे। हम्म। तो उसके बाद जी मैंने जो है वो पाठ शुरू कर दिया और मैं पाठ कर रही हूँ और मेरे को आग लग गई। अच्छा। उसके बाद फिर हमने किसी पंडित के पास गए, वहां पे मैंने 5100 रुपया दिया जी। वहां पे हमने सब कुछ करवाया और मैं घर में थोड़ा आई। थोड़ा 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 मेरे को बहन जी, घर बहन जी, बहन जी, ये आप गए, आपने 5100 रुपया जो है वो पंडित को दिया, तो पंडित ने क्या क्या किया? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी तफसील जरूर बताएं। आपने वो पाठ किया, जब आप पाठ कर रहे पंडित थे तो आपके, मेरी बात सुनिएगा, आराम से सुकून से हम बात करेंगे, ताकि लोग जो जी इस वक्त ऐसी मुश्किल हालतों में हैं उनको पता चल सके, ये बात है। तो आप धीरे धीरे बोलिए, बताइए। पहले आपने जी सिख धर्म का जो पाठ था, किसी ने कहा जो कपड़ों में आग लगती है ये करें तो इससे आराम आ जाएगा, लेकिन आप कह रही आप पाठ आराम कर रही थी लेकिन कपड़ों को आग लग गई। अब आग आपने लग ये गई। बताया कि आप पंडित के पास गए, आपने पैसे भी दिए, तो पंडित ने क्या कहा और क्या किया, थोड़ा सा बताइए। तो पंडित ने एक उपाय दिया जी जल प्रवाह करने के लिए पानी में, हम्म। कि आप ये सामान लेके थोड़ा जल प्रवाह कर दो। और एक तवीत दिया, हम्म। उसमें नहाना है, बोले आपको स्नान करना है। तो उसको मैंने डाल के स्नान किया और उसके बाद जैसे ही मैंने कपड़े डालिए और उसके बाद मेरे तुरंत फिर आग लग गई। अच्छा। उसके उसके बाद जी हमें किसी ने बताया कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल मलेरकोटला पास में है। तो उन्होंने बताया कि आप मलेरकोटला में जाइए। तो हम वहाँ पे एक मुस्लिम के पास गए। तो मेरा मुस्लिम फैमिली से भी बहुत प्यार है। तो उन्होंने मुस्लिम फैमिली में जब हम गए तो वहाँ पे हमने 11,000 रुपया दिया। हम्म। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको अभी बिल्कुल आग नहीं लगेगी, आपने ये तबीयत घर पे लटकाना है, इससे नहाना है, इसमें घर में छिट्टा देना है। तो काफी कुछ हमने वो भी किया। तो जैसे ही हमने वो सब किया, उसके आधा मैंने किया था, आधा अभी बाकी था। उसके करते करते ही मेरे कपड़ों को तुरंत इतनी ज्यादा आग लग गई और मेरे शरीर पे पूरे जख्म हो जाते थे। हम्म। तो मुझे ये डर होता था कि कब मुझे आग लगेगी, मैं पता नहीं जीऊंगी या कैसे रहूंगी। हम्म। मेरा जिंदगी का एक एक पल मुझे ये था कि मेरे मौत मुझे पल पल दिखाई देती थी। हम्म। मैंने सब कुछ किया मगर मुझे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, ये मैं आपसे तो पूछूंगा। उसके और अभी आपने बताया कि आप तीनों धर्मों के पास गए, और कहाँ गए, थोड़ा सा ये भी बताइए। और हमारे पास घर के बिल्कुल पास जी एक बंगाली था, उनके पास हम गए। उन्होंने बहुत मूर्तियां रखी हुई थी और बहुत सी राख उसने रखी हुई थी। जैसे ही हम गए उसने मोर के पंख लिए हम्म। और मुझे मेरे झाड़ फूंक शुरू कर दी और इतनी मिट्टी मेरे मुंह पे डाली। हम्म। और उसने बोला अब आप घर जाओ आराम से, अब आप बिल्कुल आग नहीं लगेगी, हम्म। ये किसी ने आपके साया छोड़ा हुआ था, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम्म। तो रास्ते में ही हमें आग लग गई। अच्छा। तो उसके उसके बाद मेरी जो बिल्कुल आशा टूट गई। मैंने बोला अब कोई बचा नहीं है कोई किनारा। हम्म। तो मेरे पति जो थे, जो बिल्कुल इन चीजों पे विश्वास नहीं करते थे, वो भी मानने लगे कि बिल्कुल उनको भी ये था। मेरे पति बोलने लगे कि तेरे कपड़ों को आग लग रही है, तू अपने कपड़े उतार दे और मेरे कपड़े पहन ले। हम्म। तो जैसे ही मैं उनके कपड़े पहनती थी, उनके कपड़ों में भी मुझे आग लग जाती। अच्छा। मेरे शरीर पे पूरे बड़े बड़े जख्म हैं जी, हम्म। अब ठीक हो चुके हैं। तो फिर मेरे पति देव ने मुझे बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, कि अब कोई रास्ता बचा नहीं। जो भी किसी ने बताया, एक कोई गुज्जर थे जो भैंस वगैरह रखते हैं हम्म। किसी गांव में, हमें उन्होंने भी किसी ने बताया, हम वहां पे भी गए। उन्होंने मेरे से एक मटका मंगाया। उस मटके में बोले हमने इस चीज को बांध दिया सफेद कपड़े से, बोले हम्म। हम इसको उतार देंगे। उन्होंने भी हमारे से 2100 रुपया लिया। अच्छा। मगर आग फिर मेरे को वैसे की वैसी
आग इतनी ज्यादा लगने लगी कि जैसे जैसे मैं ये उपाय तंत्र मंत्र कराती थी, तो आग मेरे कपड़ों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो लोग मुझे देखने आते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कैसे आग लगती है। पूरे मेरे घर के आगे लोगों का तांता लगा रहता था। लोग मेरे को खड़े रहते थे, कब आग लगेगी, कब हम देखेंगे। सबने देखा कि बिल्कुल आग लग रही है, कि कुछ है। उम, कई लोग तो मेरे को बुलाना छोड़ दिया, मेरे से लेके खाना छोड़ दिया कि इसमें कुछ भूत प्रेत है, कि हमें भी लिपट जाएगा। तो मैं अपने मन में बहुत निराश थी। बच्चे भी मेरे से डरने लगे थे। मेरे अपने बच्चे भी मेरे को डरते थे कि हम बुलाएँगे, पता नहीं कोई छाया हमें भी लिपट जाएगा। तो ऐसे में मेरी एक मेरे पति जो आर्मी में थे, वहाँ पे फिरोजपुर एरिया में, वहाँ पे मेरी एक बहन, क्रिश्चियन बहन, मेरी बहन बन गई। तो जब भी वो कोई फंक्शन करती थी तो हमेशा मुझे बुलाती थी, मगर मुझे मसीह के बारे में कुछ नहीं पता होता था। मैं वैसे ही प्यार के कारण उसके घर चली जाती थी। एक बार उसके घर में ये मुझे आग लगने से 10 साल पहले की तकरीबन बात है। उनके घर में इंग्लैंड से पास्टर जी आए, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि इनको बोलो वो बाइबल खरीदे। तो मुझे तब बहुत बुरा लगा। मैंने बोला, मैं इनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्यों लूं? तो वो मुझे, मेरे जो मैंने सिस्टर बनाए हुए थे, वो बोले नहीं, आप खरीद लो, भले ही आपको कुछ पता हो या ना। तो वो बाइबल मैंने अपने घर के मंदिर में रखी हुई थी। उस पे बारिश भी हो गई, वो भीग गई, सुखा ली। मगर उसको एक दिन मैंने सोचा कि देखूं, मगर कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उसको फिर लपेटा और रख दिया। उसके बाद फिर मुझे वो, जब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो मुझे वो बात याद आई। तो मैंने उस सिस्टर को फोन लगाया। तो मेरी आवाज में बहुत उदासी थी। तो वो सिस्टर मुझे बोलने लगे, क्या बात, तू बीमार है? तो मैंने उनको बोला, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप मुझे ये बताओ, जो पास्टर मुझे बाइबल वो दे के गए थे, उसको मैंने मिलना है। तो उन्होंने बोला कि वो तो बाहर से थे, अब मेरे पास एक और पास्टर हैं जिनका मैं आपको नंबर दे रही हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वो नंबर दिया। जैसे ही मैं वो नंबर डायल किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसे उठाया कि मैं अपनी जिंदगी का वो सबसे पहला जो मेरा जिंदगी का लम्हा था, वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। जैसे ही मैंने फोन किया, तो वो मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे वो पास्टर जी थे। और वैसे मेरे घर से वो 400-500 किलोमीटर का रास्ता था, मगर वो इतनी नजदीक मेरे खड़े थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरा फोन उठाया, मैंने रोई। मैंने उनको बताया, बोले आप कहाँ पे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ। बोला, समराला कितनी दूर है? मैंने बोला जी 10 किलोमीटर। तो जैसे ही उन्होंने बोला, एक पानी की बोतल और एक तेल की बोतल अपने जख्मों पे लगाने के लिए लेके आ जाओ। जैसे ही हम गए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड गए, हमारे पास बिल्कुल 200 रुपए थे और 100 का हमने तेल डलवा लिया और 50 रुपए की हमने तेल की बोतल ले ली। बाकी हमारे पास 50 रुपए थे। जैसे ही हम समराला पहुंचे, हमारी गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया और हमारे फोन पे पैसे भी खत्म हो गए। तो हम बिल्कुल दिखने लगे, दोनों के मुंह रोने जैसे हो गए। हमें ये नहीं पता था कि पास्टर कौन है, उनकी शक्ल कैसी है। तो मैंने एक सरकारी गाड़ी में एक खड़े थे जेंट्स, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो ही पास्टर जी होंगे। वो बोले, सरकारी गाड़ी में थोड़ी ना पास्टर आएंगे। तो हम 10-20 मिनट खड़े, तो उन्होंने मुझे फोन लगाया। जैसे ही घंटी बजी, हम फौरन उनके पास गए। तो हमने प्रेयर की, उन्होंने मेरे पे प्रेयर की और जी। उन्होंने बिल्कुल हमें कोई वो नहीं किया। उन्होंने बोला
कि आप संडे की संगति में आना, आप प्रभु पे विश्वास करो, तौबा करो अपने पापों को, और आपको प्रभु यीशु मसीह जरूर बचाएंगे। और मैंने तहे दिल से तौबा किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, और उसके बाद मुझे प्रभु यीशु मसीह का मैंने फिर 1 महीने बाद बपतिस्मा लिया। तो ये अब बताइए कि ये जो आग लगती थी जब पास्टर साहब ने दुआ की, तो उसके जी। बाद कब आपको शिफा मिल गई, ये आग लगना बंद हो गई? उसके बाद मुझे एक बार आग लगी जी घर में जाके, और उसके जब बाद? हम प्रेयर जी जी कीजिए एक बार बात। आग लगी। उसके बाद आग एक बार लगी जब हम वापस घर चले गए। उसके बाद मुझे एक बार बहुत जबरदस्त आग लगी। उसके 4 दिन बाद संडे था, जब हम संडे गए, मैंने संगति की वहां पे, तो वहां पे मुझे बहुत बिल्कुल पता नहीं, बेहोश हो गई, बिल्कुल मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई। तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त होके घर आई, और उसके बाद मेरी जिंदगी में अच्छे से अच्छा होता गया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जी आप सुन रहे हैं किस तरह से यीशु मसीह के नाम से दुआ की गई। यीशु मसीह जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और ये जो तारीकी की कुव्वतों के काम थे, उनको मसीह ने नेस्त व नाबूद कर दिया। तो बहन, अब ये बताइए कि जब आपको यीशु मसीह ने शिफा दी, तो आपको, आपके परिवार को, वहां पर जो लोग इकट्ठे होकर देखते थे कि कब आग लगेगी, कैसा आपको लगा? उस कम्युनिटी में, उन लोगों में क्या पैगाम गया, ये बताइए आप जरा। मेरे घर के लोग भी बिल्कुल मानने लगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और मेरे आस पड़ोस में जो बिल्कुल ये सब मानते नहीं थे, सब बोलने लगे कि कोई तो है जो बचा सकता है। तो मेरे एरिया में काफी चर्चा हुई प्रभु यीशु मसीह को लेके। मेरे एरिया में किसी को प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद मेरे घर पे संगति होती है, लोग आते हैं, और कई तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने और देखने आते थे कि कैसे लोग बचते हैं और कैसे मैं बची। कई लोग तो एक करिश्मा जैसे मान के मुझे देखने आते थे कि कौन प्रभु यीशु मसीह है जिसने मुझे बचाया। आज पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो यीशु मसीह जिसको मुसलमान नबी मानते हैं, मसीही खुदामंद मानते हैं, यहूदियों की कुतुब में उसको मसाया कहा गया है। वो उसके बारे में अबरानियों का मुसन्नफ ये लिखता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। दर बदर भटकने के बाद, मुख्तलिफ जगहों पर जाने के बाद, मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाने के बाद, जब उम्मीदें भर ना आईं, बदी की कुव्वतों का जोर कोई तोड़ ना सका, इस मुश्किल का हल कहीं ना मिला, जब यीशु मसीह से मुतारफ हुए, जब यीशु अल मसीह से तारफ हुआ कि उसका दावा कि जमीन और आसमानों का कुल इख्तियार मेरे पास है, जब वो लाजर की कब्र पर जो 4 दिन तक कब्र में था, जब यीशु मसीह पहुंचे, तो वहां पर यह नहीं लिखा कि मैं किसी के नाम से, किसी के हुक्म से तुझे कहता हूं। मुसन्नफीन ने जब अंजील लिखी है, वो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है, और वहां लिखा है, ऐ लाजर निकला, और मुर्दा लाजर कब्र में से निकल आया। और उस इलाके के लोग हैरान हो गए कि ये कैसी कुदरत है, जिंदगी देना सिर्फ खुदा का काम है, और ये इख्तियार जो आसमान ने यीशु अल मसीह को दिया है, जब वो कहते हैं, ऐ लाजर निकला, मुर्दा जिंदा
हो जाता है। कोढ़ी आते हैं और जब वो कोढ़ियों को शिफा देते हैं तो कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। और ये अनाजील में लिखा इब्तदाई कलीसिया के दरमियान ये बातें वकूफ पजीर हुई। और जब अंजील और अबरानियों का मुसन्निफ ये कहता है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और लिखा है आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। यीशु अल मसीह मुकल्लमा मुजस्सम रूह अल्लाह जब इस जमीन पर कादर मुतलिक, आज जब वो आसमान पर कादर मुतलिक, जाने वाले जमानों में कादर मुतलिक, उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। और आज देखिए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुनाजी, मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह की कुदरत महदूद नहीं, खत्म नहीं हो गई। इसलिए कि दुनिया के जितने इंसान पैदा हुए सबकी तारीख पैदाइश है, तारीख वफात है, लेकिन यीशु मसीह वाहिद हस्ती इस पूरी दुनिया में जिनकी कब्र आज भी खाली है। और वो ये ऐलान कर रही है, क्योंकि उसने फरमाया था मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने बताया, ए कब्र, ए मौत, तेरी फतहा, तेरा डंग कहां रहा। यीशु मसीह की कुदरत ने उनको नेस्त और नाबूद कर दिया। और खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए, और उसने अबलीस को तबाह कर दिया। अगर आप नहीं मानते, आप इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके बेटा होने पर इतराज करते हैं। जब हम बात करते हैं कि वो बेटा है, तो वो कुदरत और कमालात में जो खुदा कर सकता है वही उसका रूह, उसका कलमा, हम इसलिए उसको बेटा कहते हैं कि जो बाप करता है वही बेटा करता है। और अगर कोई नहीं मानता तो आज आपके सामने दुनिया की कोई ताकत इस बहन को छुड़ा नहीं सकी, बचा नहीं सकी। लेकिन यीशु मसीह कल, आज, अब तक यकसा यीशु मसीह, उसकी कुदरत हर उस शख्स के लिए मौजूद रहती है जो उसको पुकारता है। आप में से कोई भी शख्स पूरी दुनिया में सवाल करना चाहे, बात करना चाहे, हम लाइव होते हैं। बहन मनप्रीत हमारे साथ हैं। बहन मनप्रीत, अब ये बताइए, जी, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद क्या तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आई? जी डैनियल भाई, मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीलियां आई कि मैं बहुत गालियां निकालती थी बच्चों को, और हस्बैंड से मेरी अक्सर लड़ाई रहती थी। तो वो दारू बहुत पीते थे, ड्रिंक बहुत करते थे, तो मैं हमेशा रहती थी आप शराबी हैं, ऐसे ऐसे उनको गालियां देती थी। तो खाना नहीं बनाती थी। और जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया और मुझे इतनी शांति आई, और मेरे पति मुझे गाली दे देते हैं तो मैं चुपचाप, मेरे हंसी निकल जाती है। वो मुझे बोलते हैं कि क्या बात, तुझ में इतनी शांति कहाँ से आ गई, क्या अब आपको गुस्सा नहीं आता? तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल बीमारियां चली गई और मेरी जिंदगी में बड़े बड़े करिश्मे होते चले गए, और मैं अपनी जिंदगी में आगे 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 बढ़ रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल पीछे पीछे जा रही थी, अब मेरी जिंदगी में मैं समाज सेवा भी करती हूँ। पहले मैं ब्लॉक की प्रेसिडेंट थी, और जैसे ही मैं प्रभु को ग्रहण किया मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हो गई। अब मैं पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। जी, आप किस पार्टी में प्रेसिडेंट हैं, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो? मैं कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट हूँ पंजाब में। अच्छा, पंजाब कांग्रेस की आप प्रेसिडेंट हैं, और यीशु मसीह ने आपको इस खिदमत के लिए भी बुलाया है। तो ये बताइए, मेरी दुआ है खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए और ज़्यादा। तो अब आप प्रभु की खिदमत, एक तो आप इस शोबे में खिदमत कर रही हैं, इसके अलावा आप मसीह के लिए क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा बताइए। आपके वसीला से यीशु अब क्या कर रहा है, आप उसके लिए क्या कर रही हैं, ये थोड़ा सा बताइए।
जो कर रहा है जी मसीह, यीशु मसीह मेरे से करवा रहा है, मैं कौन हूँ करने वाली। जी। और मैं बच्चों को जो है कापियां, जैसे सीजन होता है किताबें, और उसके बाद मैं एक सीजन में जर्सियां, और उसके बाद जो होता है, मैंने जैसे ही मेरे शहर में कोई गरीब लड़की की शादी होती है तो उसके लिए मैंने 2 बिस्तरे गरीब घर की लड़की के लिए रखे हैं। बाकी प्रभु की महिमा जो प्रभु मेरे से करवाता है मैं करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आप जो प्रैक्टिकल मदद है वो लोगों की करती हैं। खुदावंद आपको जी, लंबी ज़िंदगी दे। अब मैं जी आपसे पूछना धन्यवाद। चाहता हूँ कि और वो देगा भी, उसने अपना ज़मीन पर भी 100 गुना, आसमान पर भी 100 गुना, ये उसका फ़ज़ल है, ये उसका करम है। अगर यही जी वक्त हो बिल्कुल। आपके लिए पूरी दुनिया से बात करने का, तो ये जी, बताइए पूरी दुनिया को आप एक यीशु मसीह की पैरोकार होते हुए क्या जी, पैगाम देना चाहती हैं? क्या उनसे बात करना चाहती हैं? क्या पैगाम देंगी पूरी जी। दुनिया को इस वक्त यीशु मसीह की मैं पूरी पैरोकार होते दुनिया हुए? को जी बिल्कुल, मैं पूरी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह को मान के ये पैरोकार देना चाहती हूँ कि दुनिया में एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो पहला, आखिरी और जो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि कभी फूलों की तरह मत जियो, और अगर जियो तो फूल टूट के बिखर जाते हैं, अगर जियो तो पत्थर बन के जियो, अगर तराशा जाए तो प्रभु यीशु मसीह की तरह तराशा जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु। जी, बहुत शुक्रिया। प्रभु यीशु ही है, उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं दे सकता। आप जी, ये बताइए कि अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल नहीं करता तो वो क्या खो जी। सकता है? क्या उसको, क्या नुकसान उसको पहुंचेगा? अगर वो बातें सुनने के बावजूद भी कबूल नहीं करता तो क्या खो देगा वो? ये बताइए पूरी दुनिया को। अगर प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के बाद भी हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते, तो हम समझ लो हमारी जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि हमें पूरा प्रभु कहीं मिला ही नहीं। क्योंकि मैंने जिंदगी का कोई ऐसा कोना छोड़ा ही नहीं कि प्रभु कहाँ है, और अगर मुझे मिला है प्रभु यीशु मसीह ही मिला। अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक लाइव जो मैंने प्रभु यीशु मसीह को पास में से गुजरता, अपने पास आकर अपनी शांति पाई है। अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें तंदुरुस्ती चाहिए, अगर हमें जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। जी, बहुत अगर शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम एक नरक की जिंदगी, एक कुएं में है। नरक की जिंदगी होगी अगर यीशु मसीह को कोई शख्स कबूल नहीं करता। अब ये बताइए, आपने जी, यीशु मसीह को कबूल कैसे किया था? आपने दुआ की थी या किसी ने आपसे दुआ करवाई थी? बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देखेंगे, सुनेंगे जी, भी। अगर कोई शख्स यीशु जी मसीह को कबूल धन्यवाद। करना चाहता है तो वो क्या करे? क्या जी, तरीका होता है यीशु को कबूल करने का? आपने कैसे सबसे कबूल पहले किया? तो जी, सबसे पहले तो हमें अपने गुनाहों को, क्योंकि अनजाने और अनजाने में हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में पाप करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने पापों से तौबा करनी चाहिए, और तौबा करके फिर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। ये बताइए, तौबा क्यों बप करनी चाहिए? कोई शख्स कहता है जी मैंने तो गुनाह नहीं किए, मैं तो अच्छे काम ही करता हूं, तो तौबा क्यों करनी चाहिए अगर तौबा के बगैर यीशु को कोई कबूल करता है? नहीं कोई तौबा करता, जैसे आपने तौबा की, उसको कबूल किया। अगर कोई वैसे ही मानता है और तौबा नहीं करता तो क्या वो खो सकता है? थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। आ आज तक कोई पूरा कभी हुआ नहीं जी। हम जाने-अनजाने में बिल्कुल गलतियाँ करते हैं। कई बारी हमारी आँखें गलती करती हैं, कई बारी हमारे कान गलती करते, कई बारी हमारी ज़ुबान गलती करती है। हम अपने बच्चों को डाँटते हैं, दुर्कारते हैं। हम अपनी ज़ुबान से खुद अंगीकार करते हैं कि किसी को गाली देते हैं, वो तो ये ऐसा है, वो तो गंदी गाली दे देते हैं, वो भी एक पाप है।
मेरा मानना है कि वो भी एक पाप है। जैसे मैं अपने हस्बैंड को गालियां देती थी, आप दारू पीते हो, आप घर पे नहीं आना, आप गंदे हैं, आप अच्छे नहीं है, क्योंकि वो भी एक पाप है। अब जो पत्नी अपने पति की और अपने बच्चों की, वो भी एक पाप है। हम अपने बच्चों को दुर्कारते हैं, अपने परिवार को दुर्कारते हैं। अगर हम उसके लिए तौबा करें, मैंने अपने लिए तौबा की, अगर मैंने जाने अनजाने में प्रभु जी मेरे से कोई पाप हुआ हो, तो मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तो मैंने माफी मांगी तो प्रभु ने मुझे माफ किया, क्योंकि वो माफ करने वाला खुदा है। तो आप ये समझती हैं कि यीशु मसीह गुनाहों को मुआफ करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। तो फिर मेरे जब मेरे गुनाह को किया जी, तो मैं मानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह गुनाहों को माफ करने वाले खुदा हैं। बिल्कुल, तो जब गुनाह माफ हो जाते हैं कैसा लगता है फिर? कैसा महसूस किया जब आपने गुनाहों की बहुत माफी? सुकून मिलता है जी, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु मेरे से बात कर रहा है, यीशु मसीह मुझसे बात करता है। जब कोई बात शख्स करता है। तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो इसमें यह बात भी पाई जाती है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जब जान दी, अपना खून बहाया, तो आप तौबा करते हैं और यीशु से कहते हैं कि तूने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी अपना इकलौता पुत्र। और मुझे जी, अपने लहू से पाक कर। तो आपने कहा यीशु से ऐसी कोई बात की और तो कैसे किया बिल्कुल आपने? जी। थोड़ा सा आप बताइए। मैंने ये कहा, प्रभु जी आपने मेरे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र बार दिया। हम्म। आपके लहू द्वारा मैं शुद्ध हुई, हम्म। आपके लहू द्वारा मेरे पाप साफ हो गए। हम्म। तो जब आपने ये कहा तो आपको यकीन हो गया कि आपको गुनाहों की मुआफी मिल गई है। मिल गई जी, बिल्कुल मिल गई। तो अब जो लोग यीशु को सिर्फ मानते हैं एक नबी के तौर पर, या बस एक मजहबी शख्सियत के तौर पर, या बाइबल की एक हस्ती के तौर पर, लेकिन तौबा नहीं करते, तो वो कैसे जी तौबा करें? थोड़ा सा ये बताइए। आपने कहा कि क्या क्या अल्फाज आपने, मैं ये चाहता हूं आप वो अल्फाज दोहराएं जो एग्जैक्ट आपने बोले थे उस वक्त। मैंने ये कहा जी, प्रभु यीशु मसीह, हम्म। मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ और मैं अपने पापों को तौबा करती हूँ। हम्म। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं करूंगी। हम्म। मैं अपने पापों को मान के छोड़ देती हम्म। तो उसके बाद, हूँ। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जी आपके जो परिवार के बाकी जो लोग हैं, खानदान के, क्या उनमें से भी जी किसी ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी? अगर दी तो कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी? और आपके जो इलाके में लोग जी थे, क्या उनमें से भी कुछ लोग यीशु मसीह के पैरोकार बने? अगर बने तो किसी की बात आप बताना चाहेंगी? जी, मेरे परिवार में मेरा बेटा था, उसके 6 साल से कोई बच्चा नहीं था। तो सिस्टर मंजीत एक इंग्लैंड से आए वहाँ हमारे चर्च में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई सिस्टर हैं जो टेंशन में है, उनके घर में कोई बेबी नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की और मैंने और मेरी बेटे की जो पत्नी थी, हमने मिलके दोनों ने प्रार्थना की और अब बेटे के 1 साल की बेटी है। वो भी प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें मिली, प्रभु ने हमें दी। और उसके बाद वो बहू मानती है और बेटी मानती है और पति अभी मानते नहीं है, मगर मुझे कभी मना नहीं करते। मुझे बोलते हैं कि आप आज संडे है, आप चर्च क्यों नहीं गए? आप चर्च जाओ, आपका टाइम हो गया। मगर बपतिस्मा अभी मैं पति ने नहीं लिया। अच्छा, तो आपके परिवार के लोग जो हैं वो भी पैरोकार बन गए हैं यीशु मसीह के। मैं शुक्रगुजार जी हूँ आपने वक्त निकाला है, और जी, आप शुक्रिया। हमारे साथ शरीक हुई हैं। आपके दिल में कोई और बात हो, हमारे पास 10 मिनट हैं, कोई और बात हो जी आपके दिल में जो आपके अंदर हो कि मुझे ये बात ज़रूर दुनिया तक पहुंचानी है, तो आपके पास वक्त है, आप बात कर सकती हैं।
मैंने यही दुनिया तक पहचाना है जी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हमें प्रभु के द्वारा और भी लोग बचाने हैं और विश्वास करें, और जो बीमार लाचार हैं, जो जिनका इलाज नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि वो बिल्कुल 1 महीने के अंदर-अंदर बिल्कुल गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्त हो जाएँगे। और जी। मेरा ये दिल से विश्वास है कि अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है, और मुझे खुद को 9 साल से कैंसर था। जब मैं प्रभु में आई, मैंने ऑपरेशन ज़रूर कराया था। मैंने 1 साल में टेस्ट करवाती थी, और मुझे कोई न कोई बीमारी उसमें निकल ही आती थी। छोटा-छोटा कैंसर मुझे बन ही जाता था। जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, 1 साल हो गया और मैं बिल्कुल शिफा पा ली, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रोग। ये आप दोबारा बताइए, आपको कैंसर था? जी, मेरे घर में मेरी मदर को था, मेरे बड़े सिस्टर को था, मेरे मदर तो कैंसर से चल बसे, बड़ी बहन भी कैंसर से चल बसी, और फिर मुझे 9 साल पहले हो गया था, तब मैं प्रभु में नहीं थी। तब मैंने ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद इलाज चल रहा था। तो जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, 1 साल मेरे टेस्ट होते थे, टेस्ट में मुझे थोड़ा-थोड़ा कैंसर निकल ही आता था। जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु को अंगीकार किया कि प्रभु यीशु ही मेरा प्रभु है, तब से मैं बिल्कुल कैंसर से मुक्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। नाज़रीन, मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों को आग लग जाती जी, थी। यीशु कैंसर फ्री कर दिया। किसने? यीशु ने। बहन मनप्रीत, मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया में लोग जी, इस शो को देखते हैं, सुनते हैं, और अक्सर जो कॉलर्स जी, हैं वो बाद में कॉल करते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं लोग कि जनाब, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, हम नहीं चाहते थे कि दरमियान में कॉल करें, हम सुनना चाहते थे खुदा की कुदरत की बातों को। तो मैं चाहूंगा, आपको मैं 2 मिनट दूंगा, आप दुआ जी, कीजिए कि लोग यीशु मसीह से वाकिफ हों, जी, और जो बीमार हैं, जो अभी तक मसीह से दूर हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि मसीह की शिफा उनको मिले और मसीह की पहचान उनको मिले, ताकि वो भी बीमारियों जी, से, इब्लीस के कब्जा से छूट जाएं, और जी। हमेशा की जिंदगी मसीह के वसीला से जो मिलती है पा जाएं। दुआ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदा। जीसस तेरा धन्यवाद, महान प्यारे खुदावंदा। जीसस तेरा धन्यवाद प्यारे खुदा। तेरे वचन में लिखा है, हे थके हुए, हारे हुए, भार के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे प्यारे खुदा, अगर कोई लाचार बीमार है, गंभीर बीमारी से गुजर रहा है, मेरे प्यारे खुदावंदा, तेरे फजल में आए मेरे प्यारे खुदा। तू अपनी अपार कृपा बना, महान प्यारे खुदा बंदा, तू अपने लहू से ढक ले मेरे प्यारे खुदा बंदा। उन उन लोगों के मनों को खोल दे प्यारे खुदा बंदा, वो तुझे ग्रहण करे मेरे प्यारे खुदा बंदा। तेरे बारे में उनको पता चले कि यीशु ही प्रभु है मेरे प्यारे प्रभु। तू आवाज दे के पुकार मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियों को आजाद कर दे, बंधन तोड़ दे मेरे प्यारे प्रभु। कैंसर की बीमारी को खत्म कर दे प्यारे खुदावंदा। शुगर की बीमारी को खत्म कर दे मेरे प्यारे खुदावंदा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चल रही हैं प्यारे प्रभु, तू उन बहन भाइयों को आजाद कर मेरे प्यारे प्रभु। लंगड़ों को चला, लूलों को मेरे प्यारे खुदा चला मेरे प्यारे खुदा बंदा। मेरे प्यारे खुदा, अपना फजल बख्श मेरे प्यारे खुदा। हर एक तेरी आशीष पूरी हो मेरे प्यारे खुदा। गूंगे बोलने लगे मेरे प्यारे खुदा बंदा। जिनके पास बच्चे नहीं है प्यारे खुदा, उनकी झोलियां भर दे मेरे प्यारे खुदा। मैंने तुझसे जो भी मांगा मेरे प्यारे प्रभु, मुझे विश्वास है तूने मुझे दिया महान प्यारे प्रभु। जैसे तूने मेरी झोली भरी प्यारे प्रभु, मेरे को रोगों से आजाद किया प्यारे प्रभु, ऐसे ही हर एक जो भी विश्वास करता है प्रभु, उनको आजाद कर मेरे महान प्यारे प्रभु। मैं इस चैनल को भी तेरे हाथों में दे रही हूँ महान प्रभु। जितने भी सुन रहे हैं महान प्रभु, सबको आशीष दे, अनुग्रह, अभिषेक दे प्रभु।
मैं सारी आदर महिमा तुझे देती हूँ, तुझे जिंदा पवित्र जलाली नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहन मनप्रीत कौर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ जी, है धन्यवाद। कि खुदावंद यीशु मसीह आपको और ज़्यादा अपने कलाम की और अपनी पहचान में बढ़ाए, आपकी खिदमत को धन्यवाद। और ज़्यादा मुयस्सर करे और आप उसकी धन्यवाद, मोहब्बत धन्यवाद। को और उसके कलाम को, जो ज़िंदगी है, शिफा है, जी, सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुशहाली है, नजात है, हमेशा की ज़िंदगी है, अमन और सलामती है, वो दुनिया तक पहुंचाते रहें। मसीह के नाम से ये हमारी दुआ आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए है। जी, नाजरीन, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जी, हमारे साथ जय थी, जी जी बोलिए बोलिए। जी, जय मसीह। जय मसीह की। जय बहन मसीह। मनप्रीत हमारे साथ थी। आपने देखा और सुना है, यूहन्ना जब अपनी अंजील का इख्तिताम करता है तो वो 20वें बाब में लिखता है यीशु अल मसीह के बारे में कि ये जो बातें हम तक पहुंचती हैं, लिखी हुई हों या वो किसी के वसीला से हम तक पहुंचे, उन बातों का एक मकसद है और वो मकसद ये है। यूहन्ना की अंजील 20वां बाब है और उसकी आखिरी आयत। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और यीशु ने और भी बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। जिंदगी, शिफा यीशु मसीह के वसीला से जारी है। माजी की सिर्फ बातें नहीं, हाल में यीशु मसीह की कुदरत ये कर रही है, चूंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी कुदरत, उसका संभाल लेना, उसका लोगों को छूना, लोगों को शिफा देना, जिंदगी देना, मौत से निकाल कर जिंदगी में शामिल करना, अबलीस की कैद से निकालना, तारीकी की बादशाहत से निकाल कर अपनी रोशनी की बादशाहत में ले आना। चूंकि आपने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, जो आप सबके लिए है। फिर अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपका मेजबान दानियाल।